संभल का सियासी दंगल इस वक्त काफी ज्यादा तेज है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी विरोधी दल मुस्लिम वोट बैंक के लिए संभल को सियासी पर्यटन का केंद्र बनने में जुटी हुई है। दरअसल संभल मुस्लिम बाहुल इलाका। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर हिंदू आबादी घटी और मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। आगे 2027 का चुनाव है, ऐसे में संभल पर विपक्षी दलों का स्टैंड क्या दर्शाता है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक मूड में नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। मुस्लिम समुदाय ने कुछ क्षेत्रों में सपा की जगह एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी जैसे अन्य विकल्पों की ओर रुख किया था। तो क्या समाजवादी पार्टी इसलिए संभल मुद्दे को जोरदार तरीके से भुनाने में जुटी है, जिससे 27 के चुनाव में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके? संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों से लेकर लोकसभा तक लगातार इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सपा अध्यक्ष इस बात को भी कह रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है। राजनीति के जानकार इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में खास तौर से जो पीडीए का नारा उनकी तरफ से दिया गया है, उस नारे में कहीं से वो नुकसान देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि 27 के विधानसभा चुनाव में 24 के वोट बैंक को बरकरार रखा जाए। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल हिंसा मामले के बाद लगातार बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से ही अखिलेश यादव संभल मुद्दे पर सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। संसद में समाजवादी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि संभल मामले को जोर शोर से उठाया जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का तर्क यही है कि 2027 के चुनाव में मुसलमान वोट बैंक न छिटके। भले ही परिस्थितियां और जांच कुछ और कह रही हों, लेकिन इसके बाद भी सपा और अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के पीछे खड़े हैं। तो वो एक तरह से ये मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि वे अच्छे बुरे हर वक्त में इस कम्युनिटी के साथ हैं, और इससे अगर उनको एक चुनावी लाभ होता है तो उस लिहाज से ये स्ट्रेटजी उनके कितना काम आएगी, ये अब कोई भी जो अगला चुनाव होगा उसमें हम देख पाएंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति के अब जो आउटलाइंस हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी किसी वोट बैंक के लिए नहीं परेशान है। अगर ये 5 मुस्लिम समुदाय के अलावा 5 ब्राह्मण ठाकुर मरते निर्दोष, तब भी समाजवादी पार्टी ये बात कहती। इसलिए कम से कम राजनीतिक बात तो कही जाए, विपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने वाली बात तो कही जाए, लेकिन ये बिल्कुल ना कहा जाए कि हम अपने वोट बैंक के लिए परेशान हैं। मैं तो उस बात के लिए भी कहता हूं, जब बहराइच में किसी लोगों ने दंगा किया, 2 दिन तक आगजनी की, लोगों की दुकानें, मकान, फैक्ट्री, अस्पताल सब फूंक दिया, तब इस पुलिस के पास गोलियां नहीं थी क्या? समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक में 15% से ऊपर फैला हुआ मुस्लिम समाज अगर समाजवादी पार्टी से मुंह फेरता है तो उनके लिए 2027 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। संभल की बात करें तो करीब 48% मतदाता मुस्लिम है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि इस वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए, और यही वजह मानी जा रही है कि अखिलेश यादव संभल पर बीजेपी को संभलने देना नहीं चाहते।
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर वो आगे चलना चाहते हैं और उन्हें इस बात का शक है कि अगर संभल मामले में लगातार वो आक्रामक नहीं रहे तो अल्पसंख्यक वर्ग कहीं उनसे बिदक न जाए। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ।